हेलो नमस्कार। हमने कल टीटी की मैथ्स में कुछ सवाल बताए थे, तो उसी पेपर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आपने देखा होगा कि जो हमने क्वेश्चन उठाया उस पर पूरा जितना कॉन्सेप्ट है, जितने थ्योरम्स है, जितने डेरिवेशंस है, जितने प्रूफ हैं, सब बताते हुए इत्मीनान से तब हम उस क्वेश्चन को करवा रहे थे। मुझे लगता है ये बेटर है, इसमें कम समय के लिए हम क्वेश्चन उठाते जाते हैं, उसी पर बताते जाते हैं। अगर इस तरह से हम 2 पेपर भी करवा दिए तो आपका बहुत बेहतरीन तैयार हो जाएगा। तो आइए हम आगे क्वेश्चन लेते हैं। आज के लिए इसमें पहला क्वेश्चन है, यहां लिख देता हूं टीटी फॉर मैथ्स फॉर टीटी, मैथ्स फॉर टीटी। तो पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/5वां भाग ट्रेन से, 2/5 मतलब 2/5 भाग ट्रेन से जाता है, 1/3 बस द्वारा, 1/3 भाग बस से, 1/4 कार से, 1/4 बताइए उठे 4 भाग कार से, तथा शेष 3 किलोमीटर दूरी पैदल, शेष कह रहा है, शेष 3 किलोमीटर पैदल। तो उसकी यात्रा की कुल दूरी कितनी है? तो आप ये देखेंगे कि फ्रैक्शन में कितना दूरी चल चुके हैं हम, फ्रैक्शन में इतनी दूरी कितनी चल चुके हैं। तो बाकी सवाल लगाने के लिए तो मान लेंगे कि माना कुल दूरी x है, लेकिन आपको अगर ऐसे सॉल्व कर लेना है तो जो पार्शियल या फ्रैक्शनल जो हिस्सा है वो कितना है, 2/5 प्लस 1/3 प्लस 1/4, ये भिन्न वाले इतना हिस्सा चले हैं। इसको सॉल्व करिए, 5 3 4 का एलसीएम सीधा गुणा ही होना है, 5 3 15 चौका 60, तो 15 दूना 30, 5 से भाग करेंगे 5 बरहिया 60। देखो 5 3 4 का एलसीएम 60 आएगा, आप लोग कर सकेंगे इसको। पहले तो 5 3 4 का एलसीएम यानी लघुत्तम 60 आएगा, ये बहुत बड़ी बात नहीं हुई क्योंकि इसमें एक भी कोई कॉमन नहीं है, तो सब मल्टीप्लाई ही होगा, 5 3 15 चौका 60, तो 60 से 5 बरहिया 60, 12 दूना 24, 12 दूना 24, फिर 3 बिसहिया 60, 20 एकन्नम 20, और प्लस 4 15 60, 15 एकन्नम 15, तो हो जाएगा 20 20 40 44, 10 54 5 59 बटा 60, 35 20 55 4 59 बटा 60। तो शेष कितना बचेगा? पूरा हिस्सा 1 होता है, 1 में से 59/60 चल चुके हैं, केवल 1/60 भाग बाकी रह गया है। और कह रहा है जो ये 1/60 भाग है वो शेष 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर पैदल चलता है, यानी 1/60 भाग बराबर, यहाँ पर लिख देंगे चूंकि बराबर 3 किलोमीटर, इसलिए पूरा भाग ये 60 जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 60 गुणे 3 बराबर 180 किलोमीटर, ये उत्तर होगा। पूरी दूरी कितनी है? 180। 180 इसका ऑप्शन सी दिया गया है। आप सवाल को चेक भी कर सकते हैं। एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/5वां भाग ट्रेन से, यानी 180 का 2/5वां निकाल लो, 5 36 180 होता है, 36 दूना 72 किलोमीटर इससे गया। 1/3 बस द्वारा, 1/3 180 का 60 किलोमीटर, 3 6 18, फिर 1/4 कार द्वारा,
हम इसलिए किताब देख रहे हैं कि अगर यहाँ गलती हुई हो तो करेक्ट हो जाएगा। तो 45 दूना 90, दूना से 45 आएगा, तो ये 45 किलोमीटर। बस बाकी देखते हैं कितना आएगा। तो 5 2 7, 7 6 13 4 17, 177, केवल 3 किलोमीटर की जरूरत है, शेष 180 पूरा हो जाए। बिल्कुल आपका आंसर सही है। तो ऐसे सवाल को बिल्कुल सिंपल ऐसे लगाइए, तमाचा मार के नंबर लेना है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। अब इस तरह से लगाएंगे तो आपका सवाल जल्दी लग जाएगा, क्योंकि आप लोगों का जो समय बचाने की ज़रूरत होती है, मैथ ज़्यादा समय खा जाती है। या तो मैथ आवे ना, अगर मैथ आती नहीं है तो समय ज़्यादा नहीं लगता है, मोटा पतला देख के टिक मार देते हैं, एक काम देखा मोटा है, पहले तो 2 ऑप्शन निकाल देंगे कि इतना हो ही नहीं सकता, 2 ऑप्शन पर गौर करेंगे, 2 ऑप्शन के लिए कान पकड़ेंगे। अब देखो हमको भी लग रहा है ये वाला कान मोटा है, ये वाला पतला है, तो एक को मानेंगे एक ए ऑप्शन, दूसरे वाले को बी। अब देखेंगे कौन मोटा है, ये वाला मोटा है, उसको टिक मार दिया, तो सवाल जल्दी लग जाते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है, जब थोड़ा बहुत आपको जानकारी हो, अगर थोड़ी बहुत जानकारी है तो सवाल लगाने लगेंगे तो टाइम किल होगा आपका। तो ज़्यादा अगर पढ़े होंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, और या तो इतना पढ़े हो कि प्रॉब्लम ही ना होने पावे। तो कहा नहीं जाता है कि मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, इसीलिए आगे जोड़ दिया गया कि नो स्टडी नो कन्फ्यूजन। इतिहास भूगोल के प्रश्न में क्या है, आता है तो यस, नहीं तो आगे बढ़ जाओ। अब उससे तुक्का लगाने ये हो सकता है, ज़्यादा चांस नहीं होते हैं। जैसे शाहजहां लाल किला किसने बनवाया था, अब आता है तो यस, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। अब उसमें जूझने में कोई मतलब तो है नहीं, उसमें कोई गणित लगानी नहीं थी, एक्चुअल गणित में ही गणित लगानी होती है। तो ये जो मैथ्स है आप सिंपल लगाइए कि 1 मिनट के अंदर कम से कम 2 या 3 सवाल लग जाए, तब तो आप पूरा 150 क्वेश्चन विद इन टाइम कर सकते हैं। टीटी में तो भी हो जाता है, सीटीटी के इतने मोटे मोटे बड़े बड़े गद्यांश पद्यांश आते हैं कि उनको पढ़ने में उतना समय लग जाता है जितना उनका क्वेश्चन में लगना चाहिए। तो टाइम बचाना कंपटीशन के लिए बहुत जरूरी होता है। तो इस तरह से मैथ्स आसानी से लगाने का यह तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम आपको क्वेश्चन बता चुके हैं 8, ये भी मिला के 8 हो गया, हम इसको 8वां नंबर दे देते हैं। अब 9वां सवाल, इसको मिटा देता हूं मैं। चलिए 9th क्वेश्चन यहां पर लिखता हूं। 9th क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प x प्लस वाई होल क्यूब, तो x प्लस वाई होल क्यूब माइनस ब्रैकेट में x क्यूब प्लस वाई क्यूब का गुणनखंड है। ये 9वां सवाल है। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प x प्लस वाई होल क्यूब माइनस विद इन ब्रैकेट x क्यूब प्लस वाई क्यूब का गुणनखंड है। तो आइए सबसे पहले इस पर फार्मूला जानने की जरूरत है, तो मैं आपको फार्मूला लिखता हूं, पहले आप फार्मूला जानें। ये फार्मूला मैं इकट्ठा आज लिखे देता हूं, इन फार्मूलाज को आप याद कर लीजिए, इन फार्मूलाज को आप याद कर लीजिए मेहनत करके। 4 ठो रोज याद करिए, 3 दिन में खत्म हो जाएंगे। बहुत सारे जानते होंगे लेकिन मैं बिल्कुल इकट्ठा लिखे देता हूँ। एक्यूमुलेटेड a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टर a प्लस बी और a माइनस बी। यह बहुत ज़रूरी होता है, लड़के इसको इसमें उठा करके घुमा के एक में मिक्स कर देते हैं, हमें गलत हो जाता है। फोर्थ, अगर 3 क्वांटिटी है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, तो इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये होता है। अब इसी में अगर यहाँ पर b के जगह पर माइनस बी लिखा है
तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि प्लस बी स्क्वायर आएगा, और जहाँ जहाँ बी आएगा बी वो नेगेटिव बन जाएगा। तो फार्मूला यही रहेगा, बस साइन का डिफरेंस ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर 5, स्क्वायर वाले काम हो गए। अब क्यूब में आते हैं। अगर a प्लस बी होल क्यूब है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। इसी तरह से 6a माइनस बी होल क्यूब अगर लिखा है तो यहाँ सारा प्लस था, इस बार अब सब माइनस हो जाएगा। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी हो जाएगा। बड़ा आसान है करना, प्लस है तो सब प्लस, और इस बार अगर माइनस का होल क्यूब करना है तो सारे के सारे माइनस। नंबर 7, फैक्टर अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब है, इसका फैक्टर निकालना है। प्लस है तो पहला फैक्टर प्लस ही रहेगा, a प्लस बी। अब दूसरे में a स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। आगे पीछे लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसी तरीके से इसमें अगर a क्यूब माइनस बी क्यूब लिखा है तो पहला फैक्टर तो माइनस में ही रहेगा a माइनस बी, और दूसरा a स्क्वायर अब प्लस रहेगा ए बी और प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो बने रहना है, हर जगह पर देख रहे हैं। 8th नंबर हो गया। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है आपके लिए, उस पर जो बेस्ट फार्मूला है वो देखिए कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू, इसके लिए फार्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू, एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी होगा, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होगा। मैंने बताया कि जो भी हम क्वेश्चन उठाएंगे उस पर बेस्ड जो थ्योरम होगी, जो फार्मूला होंगे, जो कॉन्सेप्ट होंगे, या जितनी भी उस पर मैथ्स होगी, हम पूरा इकट्ठा बता देंगे। तो मैं वही बता रहा हूँ, नहीं तो सवाल बताता हुआ चला जाता मैं। तो ये फार्मूला बहुत ज़रूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसी में एक खंड है, 10th नंबर कह दें, इफ यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी जो दिया गया है, कह दिया जाए कि अगर ऐसी घटना घट जाए कि a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए, तो अब ये तो 0 हो गया तो राइट साइड पूरा 0 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज, इतना चीज़ किसके बराबर हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड समथिंग, 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग विल गेट 0 ओनली। इसका मतलब क्या हो गया कि ये माइनस 3abc उधर भेज दीजिए, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc होगा। ये एक विशेष कंडीशन है जब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। अब इसी में बहुत सारी चीज़ें बना लेते हैं, जैसे हम इन दोनों को जोड़ दें, इन दोनों को ऊपर के, तो 2ab माइनस 2ab ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 टाइम बचेगा। अगर ये घटा लेते हैं तो ये दोनों माइनस खत्म हो जाएंगे, इक्वल 2ab 4ab हो जाएगा। तो ये सभी चीज़ें इसमें बन जाती हैं। तो इस तरह से हम 10 ही फार्मूला रखते हैं। एक फार्मूला बनेगा इन दोनों को जोड़ करके, एक फार्मूला बनेगा इन दोनों को घटा करके। अच्छा, एक बनता है कि दिस अपान दिस कर दीजिए इज इक्वल टू ए प्लस बी, दिस अपान दिस कर दीजिए ए माइनस बी। इस पर न्यूमेरिकल आते हैं बड़े बड़े, अगर कहीं पेपर में भी मिल जाएंगे तो इसी पर हम बेस्ट आपको दिखा देंगे। तो वीडियो को पॉज करके पहले इतना फार्मूला कहीं फ्रंट पेज पर ही कॉपी पर लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने के लिए ही मेहनत कर लीजिए। जैसे हमें लगता है इतना आपको आता होगा शुरुआत का, इतने में कन्फ्यूजन रहती होगी। 2 फार्मूला एक दिन में रख करके ऐसा रट लीजिए कि भूले ना, और जब सुबह उठो या कभी मन हो, लो देखिए फार्मूला आता है कि नहीं आता है, तुरंत उसका रिवाइज कर लीजिए। देखिए, नया पढ़ने से बेहतर यह है कि जो पुराना जानते हो वो कम से कम स्थिर बना रहा है दिमाग में, वो हमेशा बिल्कुल ताज़ा बना रहा है, तो उसकी रिहर्सल करते रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए।
कि इसको जब सुबह उठिए तो तुरंत देखिए फार्मूला कि हम लिख पाते कि नहीं लिख पाते, भूल तो नहीं गए, छोड़ तो नहीं गया। तो ये बहुत आसानी से याद हो जाएगा। एक बार समझ गए, फिर डिफरेंस समझ गए कि a प्लस बी होल क्यूब में क्या अंतर है a क्यूब प्लस बी क्यूब से। नहीं तो लोग इसका इसमें मिला देते हैं, बस गलत हो जाता है। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। x प्लस वाई होल क्यूब प्लस वाला कहाँ है, ये है। a प्लस बी होल क्यूब से टैली करिए x प्लस वाई होल क्यूब को। यहाँ फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो यहाँ आएगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3ab यानी प्लस 3xy, फिर ब्रैकेट में a प्लस बी यानी x प्लस वाई। जहां यहाँ a और b है वहां x और y डाल दीजिए, यानी x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई लिख दिया। और इसका ब्रैकेट खोल दो, अंदर अंदर माइनस जाएगा तो माइनस एक्स क्यूब करेगा, और फिर ये माइनस प्लस को फिर माइनस बना देगा, वाई क्यूब कर देगा। एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, वाई क्यूब माइनस वाई क्यूब कैंसिल हो गया, सिर्फ बचा एक्स वाई और ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। अब ये देखो सब आपस में मल्टीप्लाई है, एक फैक्टर 3 है, एक गुणनखंड, एक x है, एक गुणनखंड y है, और एक पूरा होल मच x प्लस वाई है। तो ये सारे इसके फैक्टर हैं, 3x y और x प्लस वाई। अब इसमें ऑप्शन पूछ रहा है, क्या बनेगा 3xy x प्लस वाई। तो एक ऑप्शन इसमें दिया गया है 3xy, सिर्फ इतने दे रहा है, तो यही वाला ऑप्शन इसमें सही मानना पड़ेगा, यानी ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। x प्लस वाई इसमें नहीं लगा हुआ है, बाकी एक फैक्टर लगा हुआ है, लिख रहा है पहला ऑप्शन, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। क्या ये इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो गलत। दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, ये गलत। तीसरा है एक्स वाई स्क्वायर आ रहा है, एक्स तो आ रहा है लेकिन वाई स्क्वायर नहीं आ रहा है, तो ये गलत। और चौथा दिया है 3xy जो कि आ रहा है, तो 3xy जो चौथा ऑप्शन है वही करेक्ट माना जाएगा। ये बात समझ में आ गई। तो हम इतना बढ़िया ये चीज लिखे हैं कि मिटाने का मन नहीं कर रहा है, खुद का लिखा हुआ ही है, लेकिन इतना सुंदर तरीके से इतना अरेंज करके बिल्कुल सिक्वेंशियल मैंने लिखा है कि मुझे देख करके प्रसन्नता हो रही है। अब आप लोग इसका कितना मूल्यांकन करते होंगे हमें नहीं पता, आप जाने, लेकिन बेहतरीन चीज़ लिखी है मैंने, इकट्ठा सारा बटोर के लिख दिया है। चाहूँ तो इसमें अभी 6 फार्मूला और बढ़ जाएंगे, लेकिन इन्हीं में से निकालेंगे, इसी में से वो व्युत्पत्ति उनकी होगी, व्युत्पन्न होंगे इससे। तो चलिए ठीक है, तो मोह माया है, मैं मिटाता हूँ तभी नेक्स्ट क्वेश्चन बता पाऊंगा। इसमें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक n भुजा वाले बहुभुज के किसी शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या के लिए व्यंजक है। यह चीज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का सवाल है जो 11th में पढ़ाया जाता है, 11th की मैथ्स वालों के लिए है, लेकिन ये आप में आता है, ये हमेशा इस तरह सवाल आता है, तो मैं सवाल बताने की कोशिश करता हूँ। इसको मिटा देता हूँ, फिर दुनिया में हर चीज़ जो बनती है बिगड़ती ज़रूर है, मिटती ज़रूर है, बस सिर्फ हम लोगों की हस्ती नहीं मिट रही है। नामो निशा कौन सा एक देशभक्ति पर गाना है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, तो हस्ती ना मिटने पाए, बाकी ये सब तो मिटते रहेंगे। एक n भुजा वाले बहुभुज के किसी शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या, मान लेते हैं कि कोई बहुभुज हम बनाते हैं, ये कह रहा कोई एक शीर्ष ले लिया, तो यहां से अगर इस बिंदु को मिलाएंगे तो रेखा ही बनेगी, और वह रेखा भुजा में बदल जाएगी, उसकी भुजा बन जाएगी। लेकिन अगर इससे इसको मिलाएं तो विकर्ण बनेगा, यह मिलाएं तो विकर्ण मिलेगा, 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 यह मिलाएं तो विकर्ण मिलेगा। अगर एक ही बिंदु को ले लिया
और इस वाले बिंदु को मिलाएंगे तो फिर से इसकी भुजा बन जाएगी। यानी किसी एक बिंदु को ले लें तो जितने और बिंदु हैं सबसे मिलाने पर तो विकर्ण मिलेगा, लेकिन दो बिंदुओं को छोड़ दीजिए, अपने पड़ोसी को छोड़ दीजिए, पड़ोसी को मिला देंगे तो भुजा बनेगी। तो सवाल कह रहा है कि यह एक n भुजा वाले बहुभुज के किसी शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या के लिए व्यंजक है। एक भुजा ऐसे कह रहा है, तो यहां से खींचते तो सब खींच लेते, लेकिन हुआ क्या, जितना खींच सकते हो जितना बिंदुओं से, जैसे एक बिंदु ले लिया, एक बिंदु से बाकी अगर मान लेते हैं हमने कितनी भुजा वाला लिया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भुजा वाला लिया था। 9 भुजा में 2 तो बन गए भुजा, बाकी 7 बन गए विकर्ण। 1 2 3 4 5 6, हम गिनती कम कर पाए क्या, 1 2 1 2 3 4 5 6, और भुजा कितनी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 में तो एक बिंदु खुदे अपने आप में हो गया, बचा कितना, 8। कितना बचा, 8। 8 में 2 को निकाल देंगे, यानी कि हमको कितने बिंदु निकालने पड़ेंगे, एक बिंदु लिया जा रहा है, बगल का एक पड़ोसी और एक ये पड़ोसी, 3 बिंदु हटा देंगे। यानी कि अगर 9 है तो 9 में से 3 कर दिया, कितने आए, 6, तभी 6 विकर्ण थे, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब अगर हम n भुजा लेते हैं तो n में से 3 घटा देंगे, इतने विकर्ण तैयार होंगे। कितने विकर्ण तैयार होंगे, n-3। इसमें ऑप्शन में है क्या, हाँ n-3 चौथा विकर्ण है, चौथा ऑप्शन है। ये आपको ठीक समझ में आ गया होगा कितने विकर्ण बनेंगे। तो अब ये फार्मूला तैयार रहा है आपके पास, लेकिन सवाल पूछता है कि इसमें कितने सारे विकर्ण बन सकते हैं। ये तो एक भुजा को लेकर हुआ, अब यहाँ एक बिंदु को लेकर, एक शीर्ष को लेकर हुआ। अगर इस बी शीर्ष को लेते तो बी से ए को नहीं मिला सकते थे, बी से सी को नहीं मिला सकते थे, लेकिन बी से डी मिलता, बी से ये मिलता, ये इतना होता चला जाता। यानी इसमें भी n-3 विकर्ण मिलते। अच्छा, कुछ विकर्ण हो जाते हैं कॉमन, जैसे अभी सी से उठाते तो ए से सी से मिलाया था और चाहे सी से ए को मिलाते, बात वही हो जाती। तो हम यहाँ पर परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाते हैं कि कोई भी 2 बिंदुओं को मिलाएंगे, विकर्ण तैयार होगा। उसमें से कुछ विकर्ण में से कुछ तैयार हो जाएंगी भुजाएं, उतना हम कम कर देंगे। तो क्या होता है कि एक इसमें n भुजाएं हैं तो n बिंदु होंगे, 2 को मिलाने का तरीका होता है NC2, ये फार्मूला होता है। n बिंदुओं में से 2 बिंदुओं को एक साथ मिलाया जाए, यानी 2 बिंदुओं को मिलाने पर कितने तरीके के बन के तैयार होंगे, NC2। उसमें से साइड भी निकल आएंगी, कितनी साइड हैं, n साइड हैं, यानी n भुजाएं हैं, वो n भुजाएं निकाल दीजिए, यानी कुल मिला के रेखाएं बनेगी NC2, जिसमें से n तो भुजा निकल जाएंगी, बाकी जो बचा वो सारा विकर्ण होगा। यह एक फार्मूला बनके तैयार हुआ। यह कहा जाता है कि n भुजा वाले बहुभुज में कुल विकर्णों की संख्या। यहां वाले में क्या था कि जब सिर्फ एक बिंदु को लेकर के विकर्ण बनाए जाएं, और इस वाले में क्या है कि सभी बिंदुओं से लेकर के विकर्ण बनाए जाएं। देखो हमने बी से भी लेकर बनाया, सी से भी बना सकते हैं, सी से एक उधर गया ही, सी से एक इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, ये भी। तो इसी तरह से सी से सारे विकर्ण बन सकते हैं। तो कुल मिला के जितने विकर्ण बनेंगे वो इसका फार्मूला होगा, कुल मिला के जितने विकर्ण बनेंगे वो इसका फार्मूला होगा। सिर्फ एक बिंदु को लेकर के विकर्णों की संख्या तो ये होगी, सिर्फ एक बिंदु से जितने विकर्ण बन सकते हैं, लेकिन सारे शीर्षों से होते हुए कितने विकर्ण जा सकते हैं, तब ये फार्मूला बनेगा। और NC2 क्या होता है, NC2 की वैल्यू होती है फैक्टोरियल n अपान, देखो ये भी बता दूं, एक फार्मूला होता है NCR, जिनको समझ में आवे समझें, जो मैथमेटिक्स से है, और जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो टेंशन ना ले, इसको समझें ही ना, भाई इतने से काम चल जाना है। हो सकता है कभी उसमें आगे आ जाए कि करना पड़ेगा, तो छोड़ दीजिएगा, एक नंबर की से कोई बात नहीं है, पता चला एक नंबर के चक्कर में इतना पागल हो जाए कि और भी सवाल ना कर सकें। तो NCR का फार्मूला होता है
फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस आर। मैं इसीलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। फैक्टोरियल n को खोलें अगर तो n n माइनस वन n माइनस टू, बस यही फार्मूला रखते हैं। और हमें चाहिए NC2 r के जगह पर 2 रख देने हैं, यानी फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल n माइनस 2। तो फैक्टोरियल n को खोलेंगे तो ये कम होता चला जाता है n, n माइनस वन और n माइनस 2 पर रोक दीजिए फैक्टोरियल, क्योंकि हमें नीचे मिल जा रहा है। फैक्टोरियल 2 मतलब 2 इंटू 1 और n माइनस 2 का फैक्टोरियल रहने दीजिए। तो n माइनस 2 के फैक्टोरियल से ये कट जाएगा, 2 बच जाएगा, यानी n माइनस वन अपान 2। तो यहाँ रख दीजिए इसके जगह पर n माइनस वन अपान 2 माइनस n। इसको और अगर हम सॉल्व कर लें तो n कॉमन है, n माइनस वन अपान 2 माइनस n, यानी n, और ये हो जाएगा यही तो माइनस वन। तो n बाहर ले लें तो n माइनस वन माइनस 2 अपान 2, यानी कि n माइनस 3 अपान 2। यह भी ले सकते हो इसके जगह पर, लेकिन बेसिक फार्मूला ये है। तो एक क्वेश्चन छोटा सा बताने के लिए हमने इतना आपको कुछ बताया। ये 11th की मैथ्स में पढ़ाया जाता है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। अगर समझ में आता है तो परेशानी सोचिएगा, और नहीं एक क्वेश्चन जाने दीजिए। बस ये दोनों चीज़ जान लीजिए, क्योंकि ये सवाल तो आता है, ये छूटने ना पावे, बाकी इसमें मत पढ़िएगा।